Hello everyone, welcome to Biology class. आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अपने लास्ट वीडियोस में कवर किया है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई होप आप सबने वीडियोस को देखा है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 2 biological classification. Let's bio it. Topics to be covered are introduction, then two kingdom classification, then we will see limitations of two kingdom classification, then history of classification system जिसमें हम 3 kingdom and 4 kingdom को भी एक बार देखेंगे, then we will see 5 kingdom classification, then main features of 5 kingdoms by R.H. Whitaker. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल का मतलब हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, तो हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड में कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहैबिट करते हैं, है ना, और उनका बहुत सारा वैरायटीज है जिसको इंडिविजुअली पढ़ना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको क्लासिफाई कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। ओके, तो हम इस चैप्टर में उसी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस ग्रुप में उनको बांटा गया और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो क्लासिफिकेशन के फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना काम किया था। जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था वो थे एरिस्टोटल, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ये है उनका पिक्चर, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था इनटू 2 कैटेगरीज। एक था प्लांट, दूसरा था एनिमल। और किस आधार पे उसको डिवाइड किया था? ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हुआ जो बाहर से देखते हैं हम, एक्सटर्नली वो जैसा दिखता है उस तरह से उसको हम डिवाइड कर दिए कि ओके ये प्लांट जैसा दिखता है तो उसको प्लांट में डाल दिए, और ये एनिमल जैसा दिख रहा है तो इसको एनिमल कैटेगरीज में डाल दिए। ओके, उन्होंने प्लांट में 3 कैटेगरी दिया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स वो जो बहुत ग्रीन होते हैं और जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं। श्रब्स वो जिनके स्टेम बुशेस जैसे होते हैं। ओके, एंड ट्रीज वो जो बड़े होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज। तो उन्होंने प्लांट्स को इस 3 ग्रुप्स में बांटा था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स में उन्होंने 2 कैटेगरी दिया था। पहला कैटेगरी था एनीमिया। एनीमिया का मतलब हुआ वैसे एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं है, दे आर विदाउट आरबीसी। और दूसरा कैटेगरी था इनेमिया। इनेमिया का मतलब हुआ जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, वैसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। ओके, तो ये पहला अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने किया था इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसका नाम है 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल के बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कैरलस लीनियस। उन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। ये कब दिया? 1758 में। Here is the picture of Carolus Linnaeus.
कैरलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं और उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं जैसे सिस्टमा नेचुरे एंड स्पीसीज प्लांटेरम, है ना। तो कैरलस लिनियस ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया। उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांट दिया। पहला नाम है किंगडम प्लांटे, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो प्लांटे में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी प्लांट्स होंगे, वो फिक्स्ड होते हैं एट अ प्लेस, मतलब वो लोकोमोशन नहीं दिखाते, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दे कुड प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब किंगडम प्लांटे में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट, उनका जो सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, दे पोजेस सेल्स विथ सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट है दे हैड क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है टू डू फोटोसिंथेसिस, जिससे वो खुद का खाना बना सकता है। तो किंगडम प्लांटे में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, दे कैन ग्रो इनडेफिनेटली, मतलब वो कितना भी ग्रो कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी है ना, जैसे बैनियन ट्रीज, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज है जो ग्रो कर सकते हैं इनडेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला है दे कुड शो लोकोमोशन, वो लोकोमोशन शो करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नेक्स्ट, दे कुड नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब एनिमेलिया किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो खाना नहीं बना सकते। उनका जो सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल नहीं होता है। उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो खुद का खाना नहीं बना सकता। नाउ दे शो ग्रोथ अप टू सर्टेन एज। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स और आप ह्यूमन बीइंग में भी देखोगे कि हम एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारा सेल डाई करने लगता है, मतलब सेल बनता है लेकिन साथ ही साथ सेल डाई भी करता है ना। आप प्लांट्स और एनिमल्स में ये देखे हो। तो एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही हम ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारा ग्रोथ रुक जाता है। ओके, तो ये है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरलस लिनियस ने दिया था। Now our next topic is limitation of two kingdom classification। तो limitation का मतलब होता है क्या कमियां देखा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिस कारण से उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। तो देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया गया इन किंगडम एनिमेलिया। तो ये तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, दे आर विदाउट, एंड यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ तो नहीं रख सकते ना, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई वेर केप्ट अलोंग। अब दोनों को एक साथ रख दिया गया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को एक साथ रख दिया गया, दोनों ऑर्गेनिज्म को। सो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज प्लांट एंड एनिमल। अब दोनों किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया में बैक्टीरिया को तो रखा ही नहीं गया, उसको तो कहीं जगह नहीं दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है ना, ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है लीचेंस। अब लीचेंस आप जानते हो, लीचेंस क्या है? लीचेंस एल्गे और फंजाई के बीच में
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होने से जो ऑर्गेनिज्म बनता है ना, उसको लीचेंस कहते हैं। और लीचेंस ग्रो करता है रॉक के ऊपर, तो उसको गलती से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट समझ लिया गया। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर classification. So lichens, which are living organism that grow on rocks, can be mistaken as non-living objects. So these are limitation of two kingdom classification. And our last point is certain organism like euglena. अब euglena एक organism है जो show करता है both plant and animals characters. आपको पता है यूग्लेना दोनों प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर्स को शो करता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, किंगडम प्लांटे में या किंगडम एनिमेलिया में, है ना। उसको तो किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड हो गया था, तो नए साइंटिस्ट ने एक नया किंगडम दिया। ओके, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम क्लियर दैट सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट फिट इन आइदर प्लांट किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। So new kingdoms were added, and finally in 1969 Whittaker gave the 5 kingdom classification. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1965 में, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे किंगडम ऐड किया गया। तो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है थर्ड किंगडम। ये किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। ओके, रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड द ईयर। उन्होंने किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटे के साथ ऐड कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐड किया सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। तो ये है हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने देख लिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर उसे क्लासिफाई किया जिसका नाम था 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया गया था बाय H.F. कोपलैंड। आप प्लीज साइंटिस्ट का नाम नोट डाउन कर लीजिए, H.F. कोपलैंड। कब दिया था, इन 1956। ओके, इसका नाम था 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या ऐड किया गया, किंगडम मोनेरा। ठीक है, 3 किंगडम में क्या क्या था, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा था ना। तो उसमें एक और किंगडम ऐड कर दिया गया जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। मोनेरा को माइकोटा भी कहते हैं, और ये इंक्लूड होता है सारे प्रोकैरियोट्स। क्या हो इंक्लूड होता है, प्रोकैरियोट्स, मतलब सारे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे। उसके बाद हमारा आ गया प्रोटिस्टा, जिसमें आ गया सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके, which are not having the characters of typical plants or animals. For example, red and brown algae, fungi and protozoa. ये सब आ गया प्रोटिस्टा किंगडम में। ओके, उसके बाद आ गया किंगडम प्लांटे, जिसको कहते हैं मेटाफाइटा भी, याद रखना, जिसमें सारे प्लांट्स आ गए। और उसके बाद एनिमेलिया आ गया, जिसमें सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ गए। ओके, तो 4 किंगडम में कौन कौन किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफाइटा एंड किंगडम मेटाजोआ, याद रखना। ओके, तो हमारा लास्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये किसने दिया था, इट वाज प्रोपोज्ड बाय R.H. Whittaker, ओके, 1969 में। रिमेंबर दीज,
चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने वो क्लासिफिकेशन की और उन्होंने कब किया, वो ईयर भी आपको याद करके रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटिकर ने दिया इन 1969. ओके, उसमें उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया. कौन सा? फंजाई, ये वाला. मोनेरा तो था ही, प्रोटिस्टा भी था, प्लांटे भी था और एनिमेलिया भी था. तो उन्होंने फंजाई ऐड किया. अब फंजाई में क्या था? तो फंजाई ऐसे एनिमल थे जिनमें सेल वॉल था. हम जानते हैं सेल वॉल तो एनिमल में होता नहीं है, प्लांट्स में होता है. बट फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थे. बट दे वेयर नॉन फोटोसिंथेटिक. दे वेयर नॉन फोटोसिंथेटिक. वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते थे. ठीक है, तो ऐसे जिनके पास सेल वॉल था, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स था फंजाई में. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रख दिए किंगडम फंजाई में. ओके, तो हमारा 5 किंगडम बन गया. क्या क्या है 5 किंगडम? मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. देन आया प्रोटिस्टा, उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए. देन आया फंजाई, वैसे ऑर्गेनिज्म जो जिसमें सेल वॉल होता है बट दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक. देन प्लांटे, ऑल द प्लांट्स. एंड देन एनिमेलिया, ऑल द मल्टीसेलुलर एनिमल्स. ओके, तो ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and you have to remember the scientist name who proposed these kingdoms, okay, with the year. अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. तो किस क्राइटेरिया में विटकर ने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांट दिया? तो ये 5 क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब हुआ कि वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है. ओके, मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस है कि नहीं, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है या है. अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है, अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक है. ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब हुआ कि वो सिंगल सेल का बना है या वो मल्टी सेल का बना है. ठीक है, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि वो सिंगल सेल का बना है या वो मल्टी सेल का बना है. उस तरह से उसको कैटेगराइज करेंगे. थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खाना कैसे बना रहा है, वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, या वो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर पे रह के खा रहा है, किस टाइप का है, उस पे उसको कैटेगराइज किया गया. फोर्थ है रिप्रोडक्शन, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है. एंड फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है, उनके एंसेस्टर्स, उस पे उसको क्लासिफाई किया गया उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे. ओके, सो दीज 5 क्राइटेरिया पर क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम ऑफ classification which was given by R.H. Whitaker in 1969. तो अब हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ दैट 5 किंगडम. कौन सा 5 किंगडम? जो विटकर ने दिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो उस 5 किंगडम का फीचर्स को हम पढ़ लेते हैं. ये जो टेबल जो मैं दिखा रही हूँ ये आपके बुक का टेबल है एंड दिस इज वेरी नाइस पॉइंट वाइज, सो आई वांट टू रिवाइज इट विथ यू. ओके, ताकि आपको पॉइंट वाइज सब याद हो जाए कि उनके फीचर्स क्या क्या हैं और किस क्राइटेरिया में उनको बांट दिया गया है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला किंगडम है मोनेरा. मोनेरा का जो सेल का टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है ना. प्रोकैरियोटिक बताया था मैंने, मोनेरा में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक है. उसका जो सेल वॉल है वो बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का. ठीक है, याद रखना. और उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनिसेलुलर. ओके,
अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी दिस आर द क्राइटेरिया जिससे उसको बांट दिया गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो वो किस तरह से खाना बनाते हैं, तो दे आर बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक में केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों करते हैं, मतलब वो खुद से खाना बना सकते हैं बाय एनी केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, या वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और वो सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक भी है, मतलब वो किसी दूसरे डिकेइंग मैटर पे रह के उसका खाना भी खाते हैं, तो वो हर तरह से खाना बना सकते हैं, मोनेरा। ओके, अब आया अपना सेकेंड किंगडम जो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, मैंने बताया था ना, प्रोटिस्टा किंगडम में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है इन सम ऑर्गेनिज्म। वो यूनिसेलुलर होता है। अब ये कैसे खाना बनाता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक है। ये सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है या हेट्रोट्रॉपिक कर सकता है। ओके, नाउ फंजाई, नेक्स्ट किंगडम, दे आर यूकैरियोटिक। अब फंजाई में मैंने बताया था इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, लेकिन हमेशा सेल वॉल प्लांट्स में होता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है फंजाई, इसमें सेल वॉल होता है। और इसका जो सेल होता है वो मेड अप ऑफ होता है चिटिन। चिटिन एक मटेरियल है, उस चीज का बना होता है। नेक्स्ट, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उनका खाना खाते हैं। ओके, दूसरा अपना फोर्थ किंगडम आ गया प्लांटे। प्लांटे सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेलुलोसिक होता है इनका सेल वॉल। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनमें ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना एनिमेलिया। ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है कि however in this system of classification there is no mention of lichens and some acellular organism like virus, viroid and prions। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं किया गया है। ओके, अब एक और पॉइंट है कि बाद में 1977 में कार्ल वूज ने क्या किया, जो अपना मोनेरा किंगडम था ना, ये मोनेरा किंगडम को फर्दर क्लासिफाई कर दिया इनटू आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया है इन आवर फर्स्ट चैप्टर को, जो लास्ट पार्ट मैंने लिया था उसमें ये किंगडम पढ़ाया था मैंने, कार्ल वूज किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई कर दिया था आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और इसीलिए इसको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। Okay, so these are important features of 5 kingdom of classification by Whittaker। आप इसको याद कर लो, इस टेबल को आप अपने सामने हमेशा रखो ताकि आपको याद हो जाए ऑटोमेटिकली। ओके, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको पहला क्राइटेरिया रखा गया कि उसके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी पर उसको डिवाइड करेंगे, तो या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या वो यूकैरियोटिक होगा। अगर प्रोकैरियोटिक है तो किंगडम मोनेरा में आएगा, यूकैरियोटिक है तो उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है किस क्राइटेरिया पे, ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है तो उसको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में, मल्टी सेलुलर है तो फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो जिस ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल प्रेजेंट है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया कि वो नॉन फोटोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है। अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो वो हो गया किंगडम फंजाई,
और अगर फोटोसिंथेटिक है तो वो हो गया किंगडम प्लांटे। ओके, और अगर मल्टी सेलुलर है और उसमें सेल वॉल एब्सेंट है तो वो हो गया अपना किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरह से पांचों क्राइटेरिया को यूज करके विटकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन किंगडम था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम आया अपना फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। सो दीज आर 5 किंगडम्स। आई होप आपको क्लासिफिकेशन एंड क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास। लेट्स बायो इट।